All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do आने वाले हफ्ते में. मतलब मार्केट्स आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं और लास्ट वीक क्या किया वो तुरंत देख लेते हैं अपन. ऑलराइट. नाउ अगर मैं देखूँ पिछला हफ्ता, पहले तो हम लोग एक टाइम फ्रेम वाइज जाते हैं. ठीक है, अभी मंथ क्लोज हुआ है तो मंथली कैंडल देखते हैं ना. मंथली कैंडल आपको क्या दिखेगी कि यहाँ पे तो इतना बेरिशनेस आ रहा था, अचानक से एक बुलिश कैंडल बनी है. ठीक है, तो ये याद रखो, बुलिश मतलब सॉरी डाउन ट्रेंड जब चल रहा है मार्केट में, उसके बाद जो फर्स्ट पुल बैक आता है उस पर कभी भी हम लोग बाई नहीं करते. हम लोग वेट करते हैं इसका हाई ब्रेक होने का. दैट्स व्हेन वी विल बी बुलिश थोड़ा, अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से जाऊँ तो. ठीक है, तो फर्स्ट पुल बैक पे अपन कभी भी बाई नहीं करते जब डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में. ठीक है, नाउ वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं. वीकली टाइम फ्रेम अगर आप मैं देखूँ यहाँ पे, देन वंस अगेन मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल आया. यहाँ पे 25,950 पे हमारा सपोर्ट था, आपको दिखेगा वहाँ पे जब मैं लाइंस को ऑन करूंगा. बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, फिर ऊपर जाके एक डोजी कैंडल बनी है. ठीक है, तो यहाँ पे वीकली कैंडल पे यू कैन से मार्केट में एक अच्छी रैली आए तो मे बी पुल बैक के लिए अभी मार्केट आ सकती है या यहाँ पे पॉज ले सकती है. तो बेसिकली यहाँ पे भी वही है, डोजी कैंडल बनी है तो हम लोग बुलिश होंगे अब जब ये हाई ब्रेक होएगा. ठीक है, उसके पहले तो हम लोग बुलिश नहीं होंगे. और बेरिश क्या, बेरिश जब ये ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम बेरिशनेस. तो मार्केट में भी 22,000, ये जो गैप है यहाँ पे 22,700 के पास फिर से जाए. ठीक है, तो वीकली और मंथली दोनों में देखो. वीकली अगर मैं देखूँ देन थिंग्स लुक बेरिश. ठीक है, अगर मैं मंथली देखूँ, मंथली में पिक्चर क्लियर नहीं है. अगेन बुलिशनेस, प्रीवियस डे हाइज या मतलब वो ये जो मंथ का या मार्च मंथ का जो हाइज है अगर वो ब्रेक होता है दैट्स व्हेन वी विल बी बुलिश मंथली कैंडल के हिसाब से. डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ देन क्या हो गया, लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश की है बट मार्केट ने अभी तक ये हाई को ब्रेक नहीं किया है. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फुल टाइम आई मीन फुल टू बुलिश साइंस तो है नहीं अभी तक फिलहाल. ठीक है, तो अभी मैं ड्राइंग्स जो हम लोग ने बहुत टाइम से लेवल्स ड्रॉ करके गए वो उस पर आ जाते हैं अपन. ठीक है ना, व्हाट डू यू सी इन दिस. ये हम लोग ने लेवल्स काफ़ी आई थिंक बहुत पहले से ड्रॉ करके रखे. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 21,950 से एक अच्छा रैली आया मार्केट में, बहुत बहुत शार्प और बहुत बड़ा यू कैन से, और बहुत क्विकली रैली आया ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का. ठीक है ना, यहाँ पे हमने बोला था कि देखो थोड़ा ध्यान रखो अभी लॉन्ग्स में, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से पुल बैक दे सकती है. मार्केट ने पुल बैक्स दिया. हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था 23,400, ये भी अचीव हो गया. ठीक है ना, मार्केट अब क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है. ना अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखते हो या जो भी न्यूज़ आउटलेट्स देखोगे आज, सब ग्लोबल इंडाइसेस आर डाउन. जापान का इंडेक्स 4% डाउन है, यूएस में इतना बड़ा डाउनफॉल है. गिफ्ट निफ्टी जो बहुत जन देखते हैं वो 200 पॉइंट्स प्लस डाउन है. तो लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है मार्केट में, सेल ऑन राइज का ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो सकता है. ठीक है, देखो दो मैंने ट्वीट भी किया था आपको इसके बारे में. अभी दो यू कैन से दो कैंप में पीपल आर डिवाइडेड राइट नाउ. ठीक है, कैंप वन में लोग वो है जिनको लग रहा है कि करेक्शन ये रैली के बाद कि करेक्शन अब खत्म हो गया है, अब यहाँ से हम लोग सीधा ऊपर ही जाने वाले, 30,000 आने वाला है निफ्टी में. ठीक है, दूसरा कैंप के लोग है कैंप नंबर 2, वो लोग ये सोच रहे कि ये सेल ऑन राइज कंटिन्यू होगा यहाँ से, मतलब ये जो रैली था ये फेक रैली था, यहाँ से अब फिर से सेल ऑन राइज कंटिन्यू होगा. ठीक है, ये दो कैंप है अपने पास. नाउ क्या ये दोनों कैंप राइट रहेंगे? यस, दोनों कैंप राइट रहेंगे. बट क्या उनको पता है मार्केट, अगर कैंप वन का मैं सोचूं, कैंप वन बोल रहे हैं कि अभी करेक्शन खत्म हो गया तो उनको लग रहा है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगी. बट क्या उनको पता है कि ऊपर तो जाएगी बट उसके पहले नीचे कितना आएगी? करेक्ट, ये उनको नहीं पता. सिमिलरली कैंप 2 वाले को नहीं पता कि मार्केट सेल ऑन राइज है अगर, ठीक है, तो कब तक रहेगी सेल ऑन राइज, वो भी नहीं पता उनको. तो दैट इज द रीजन देयर इज नो पॉइंट प्रेडिक्टिंग कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. ठीक है, क्या बॉटम ये है, क्या ये टॉप है. प्रेडिक्शन में कभी आप घुसो मत, बिकॉज उसमें आपका लॉस ही होना है. बिकॉज आप जब अननेसेसरी बायस रख के ट्रेड करोगे आपका लॉस होना ही है. जब आपको दिखेगा आपके सामने कि आपका बायस इज रॉन्ग, आपका सेटअप इज रॉन्ग, आप वो ट्रेड ले नहीं पाओगे एंड यू विल एंड अप इन गुड लॉसेस. दैट्स द रीजन प्रेडिक्शंस कभी भी नहीं करना चाहिए मार्केट के साथ. यू कैन एनालाइज क्या कर सकते हैं हम लोग, एनालाइज वही कर सकते हैं जो हमारे सामने है. तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि ऑलवेज ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट ट्रेड व्हाट यू सी. अपन जो दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग व्यू बनाएंगे अपना. ना यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन मार्केट ने एक अच्छा यू कैन से बॉटम बनाया ना. बॉटम के बाद इतने बड़े रैली के बाद हमको पता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर या नीचे तो नहीं जाएगी, पुल बैक दे के जाएगी ना. पुल बैक के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, अपन यूज़ करते हैं फिबोनाची टूल. फिबोनाची के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे
देन मैं इसको स्विंग लो ले रहा हूँ, इसको मैं स्विंग हाई ले रहा हूँ, देन व्हाट इज द रिट्रेसमेंट, मिनिमम रिट्रेसमेंट जो आएगा वो 23,143 तक का आएगा, ठीक है। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कब तक का आएगा, 22,692, ठीक है। नाउ मैं बुलिश कब हूँगा, मैं बुलिश तब हूँगा, लेट मी इफ इट ओपन्स तो मैं आपको क्लियरली थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा, ये हमेशा मैं भूल जाता हूँ खोलने के लिए। लेट मी सी इफ इट्स ओपनिंग। खुल गया, टाइम पे खुल गया, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि मार्केट में देखो अब यहाँ से यहाँ गई मार्केट, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट पुल बैक आएगा मे बी वो यहाँ तक आए 23,143 तक, ठीक है, या सेकंड पुल बैक में भी यहाँ तक आए, ठीक है। मैक्सिमम जो पुल बैक आना चाहिए वो 22,692 तक आना चाहिए, ओके। सो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है ना। ये जो हाई है दिस इज नॉट, ये हाई और ये हाई सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बनना ब्रेक हो गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। जो लोअर लो लोअर हाई बन रहा था सितंबर से, वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनना बंद हुआ, ठीक है, इतना क्लियर है। बट यहां से हायर हाई हायर लो बनना चालू नहीं हुआ है, ठीक है। वो कब चालू होगा, वो तब चालू होगा जब मार्केट इसको यहां तक लेके आए और ये ब्रेक ना करे, क्योंकि फिबोनाची में जब तक 61.8% के ऊपर है मार्केट, दैट इज योर मतलब ट्रेंड फॉलो होगा। मतलब यहां से जब मार्केट आती है नीचे, अगर 22,700 का लेवल होल्ड करती है 61.8% लेवल, एंड यहां से ऊपर जाती है मार्केट, दैट्स व्हेन यू कैन से कि ये एक अच्छा बॉटम बन गया है एंड आप बुलिश होगे जब ये हाई फिर से ब्रेक होगा। क्यों, यहां से क्या होगा, फिर यहां से फिर बनना चालू होगा हायर हाई हायर लो। दैट विल बी द बेस्ट एंड द क्लीनेस्ट सिग्नल फॉर यू टू गो लॉन्ग इन द मार्केट। या आप बोल लो कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी विल बी अगेन बैक ऑन ट्रैक, अगर आप ऐसा लैंग्वेज यूज करते हो तो दिस विल बी द बेस्ट एंड द क्लीनेस्ट सिग्नल फॉर यू गाइज टू बी लॉन्ग, ऑलराइट। नाउ एक सिनेरियो जो एक और हो सकता है मार्केट में कि सेल ऑन राइज कंटिन्यू है, सेल ऑन राइज कंटिन्यू होगा, इसका फर्स्ट हिंट क्या मिलेगा आपको। देखो सेल ऑन राइज अगर कंटिन्यू होना है मार्केट का, फर्स्ट ऑफ ऑल 23,400 के नीचे ही रहेगी मार्केट, ठीक है। मतलब यहां से जब ऊपर गई मार्केट और यहां से जब नीचे आएगी मार्केट, 23,400 के अगर नीचे ही रहती है मार्केट, देन यू कैन कंसिडर दिस एज योर सेल ऑन राइज मार्केट, ठीक है। क्योंकि यहां से फिर ऊपर जाने के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। मार्केट सेल ऑन राइज जा रही है, देन जो भी लेवल्स ब्रेक करती है वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये दोनों सिनेरियो से इतना तो कंफर्म है कि बुलिशनेस तो कहीं भी नहीं दिख रही। बुलिशनेस इज ओनली गोइंग टू कम व्हेन 23,809, ये जो पॉइंट है 23,830 वो ब्रेक होता है तब, करेक्ट। तो यहां पे हमको इतना तो क्लियर है कि बुलिश तो होना नहीं है अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये ब्रेक ना हो। नाउ बेरिश भी कब होंगे, बेरिश देखो अभी कल 200 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स अगर गैप डाउन खुलती है निफ्टी, देन 23,400 तो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। नाउ अप्रैल मंथ एक छोटा मंथ है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिंग हॉलीडेज है। अप्रैल 2 को टैरिफ्स भी आने वाले हैं, अभी ट्रम्प भाई सब कुछ कर रहे हैं तो उसका भी प्रेशर रहेगा मार्केट्स पे, ठीक है। 3 अपना अर्निंग्स आने वाला है मार्केट में जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिमेंबर जब हम लोग करेक्शन की बात करते हैं हमने बोला था कि देखो वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, करेक्शंस की ज़रूरत है, करेक्शन हो सकता है। एंड फेब्रुवरी और मिड मार्च में हमने बोला था कि देखो बॉटम बन सकता है जब मार्केट्स ने रिएक्शन दे दिया है अर्निंग्स का। एंड आपके सामने रिएक्शंस कैसा था, एंड हमको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही 4 मार्च को बॉटम मिल गया, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी आई मार्केट में, ठीक है। तो अभी अप्रैल में धीरे धीरे और अर्निंग्स चालू होंगे, नेक्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स हमको देखने मिलेंगे, तो उसका भी रिएक्शन आ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो ऑल 3 सिनेरियोज में एक चीज तो इतना तो कंफर्म है कि 23,000 ये जो लेवल है 23,830, जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक तो हमको कोई बुलिशनेस मतलब बुलिश रहना ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से 22,700 की तरफ जा रही है, ठीक है, या ये जो 2 लेवल है इसके तरफ जा रही है। तो फर्स्ट लेवल हमारा 23,143 है, 22,917 है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप बुलिश भी हो मार्केट पे, क्योंकि हमको एक टॉप से 15% करेक्शन यहाँ पे मिल गया, करेक्ट। तो यहां से अभी बुलिशनेस बनना है मार्केट में, देन हमको पता है कि मार्केट मैक्स टू मैक्स 22,700 के नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप बुलिश भी हो देन दिस इज योर बेस्ट बेट कि अगर बाय द डिप आपको करना है देन 22,700 तक आपका एसएल रहना चाहिए। तो सब व्यूज आप अगर आप ले लो अपने कंसिडरेशन में, सबका यही बन के आ रहा है कि सबसे बेस्ट अगर आप बुलिश भी हो देन आपके लिए 22,700 तक मार्केट बुलिश है, ठीक है। अगर आप बेरिश हो 23,400 आपका रेजिस्टेंस बन जाता है एंड 23,830 आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, ठीक है। तो
ऑल सिनेरियोज आर पॉइंटिंग टू अ पुल बैक कमिंग इन द मार्केट एंड तो इसके लिए हम लोग भी वही वेट करेंगे 23,143, 22,900 एंड 22,700 ये लेवल्स का अपने को ध्यान रखना है आने वाले दिनों में, ठीक है। एंड वी हैव टू सी कि मार्केट्स इसको रिस्पेक्ट करती है कि नहीं, ऑलराइट। तो अभी सबको डिलीट करते हैं और अभी मुद्दे पे आते हैं कि अभी मार्केट में कल क्या हो सकता है, उस पर अपन डिसाइड करते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटी अप्रैल का व्यू बता दिया, ऑलराइट। सो हम लोग बुलिश, अगेन बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, 23,820 ये जो ब्रेक होएगा तब हम लोग बुलिश होंगे। नाउ लेट्स लुक एट द कल का लेवल्स फॉर टुमारो। कल का लेवल्स देखो, अभी गैप डाउन अगर होता है मार्केट हम लोग की एक्चुअली 150 पॉइंट्स प्लस गैप डाउन खुलती है, ठीक है। देन फर्स्ट तो ये हमारा गैप रीजन है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग 150 पॉइंट्स अगर खुल रही है नीचे, चलो यहाँ पे पकड़ लेते हैं। मतलब देखो मार्केट सीधा खुलेगी अभी 23,264 के अराउंड, ठीक है। 23,002 यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कोई मीनिंगफुल सपोर्ट है नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस 23,000। ये यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है तो आप इसको ले सकते हो, प्लस मार्केट ने यहाँ पे टाइम्स बिट स्पेंड किया है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यू सी दिस प्राइस कितने बार यहाँ पे रिएक्शन दिया है। सो 23,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो ये कैन एक्ट एज योर यू कैन से साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नाउ कल के लिए सपोर्ट क्या है 23,264। नाउ यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ये तो आपको फर्स्ट हिंट मिल गया था कि देखो मार्केट अभी लोअर लो लोअर हाई बना रही है, तो मार्केट में कल अगर 150 पॉइंट्स गैप डाउन खुलता है तो क्या आप फर्स्ट टिक पे पुट बाय करोगे? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टिक पे जब भी बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है फर्स्ट टिक पे पुट या कॉल कभी बाय नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट दिन पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो फर्स्ट मिनट में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं प्राइस में, ठीक है। बहुत सारे पोजीशंस बनते हैं मार्केट में, सो आप वोलेटिलिटी में अपना एसएल गवा दोगे, ठीक है। तो बेस्ट केस क्या है, देखो अपन तीनों सिनेरियोज की बात करेंगे। मार्केट 150 पॉइंट्स नीचे गैप डाउन खुलती है तो वेट करेंगे मार्केट का 23,264 के पास आने का। अगर मार्केट 23,264 के पास आती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है, देन वी विल टेक बुलिश ट्रेड्स, क्वांटिटीज कम रखेंगे, ठीक है। हम लोग फोकस करेंगे बेरिश ट्रेड्स में, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी हम लोग की जब तक 23,400 रिक्लेम नहीं करता तब तक बेरिश रहेगी, करेक्ट। क्योंकि मार्केट ने देखो एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद एक ब्रेक डाउन दिया, तो 23,400 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, अगर इसके नीचे रहती है तो हम लोग जब भी तक 23,400 के नीचे रहती है मार्केट, हम लोग सेल ऑन राइज ट्रेड्स लेंगे। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, फर्स्ट टिक पे कॉल बाय बिल्कुल नहीं करना है, ना पुट बाय करना है, यहाँ पे वेट करना है मार्केट का आने का। यहाँ से रिकवरी देती है, थोड़ा बुलिश ट्रेड्स लेंगे। एसएल क्या रहेगा, आई मीन रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। गैप रीजन है, राइट, गैप रीजन रेजिस्टेंस बन जाएगा। और कहाँ तक जा सकती है मार्केट अगर ऊपर जाती है, देन ये हमारा गैप रीजन रहेगा, क्योंकि इंट्राडे में हमको पता है कि गैप रीजन्स एक्ट हैज कंट्रोल पॉइंट्स इन द मार्केट, सेम विद डेली एज वेल। तो अगर यहाँ पे खुलती है मार्केट, यहाँ पे अगर खुलती है मार्केट, देन वी विल वेट मार्केट का कोई बुलिश कैंडल बनने का, बनती है देन वी विल लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे क्योंकि ये गैप रीजन है, एंड देन यहाँ से अगर यहाँ पे जाती है मार्केट मैक्स, देन यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, जिसका चांसेस कम लग रहा है अगर मैं ग्लोबल देखूं, बट कुछ भी हो सकता है। देखो एसजीएक्स निफ्टी कभी धोखा ज़्यादा देता है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, देन अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, देन फ्लैट खुलती है, देखो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर यू। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, समझो यहाँ पे किधर, ठीक है, तो आपको वेट करना है 23,520 का ब्रेक होने का, या 23,449 जो प्रीवियस डे लोज है, मतलब फ्राइडे का लोज अगर ब्रेक होता है, देन वी विल बी थर्सडे का लोज अगर ब्रेक होता है, देन वी विल बी बेरिश। फर्स्ट टारगेट 23,373 रख सकते हैं। हमको पता है कि मार्केट नीचे नीचे आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में तो जाएगी नहीं, तो मे बी मार्केट ये नया लो, जब ये लो को ब्रेक करेगी तो मे बी मार्केट यहाँ पे किधर आएगी, नया लो बनाने के लिए, या यहाँ पे सीधा नया लो बनाने के लिए आए। तो यहाँ पे तो हम लोग फ्रेश शॉट्स तो लेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर ऐसा भी जा सकती है, करेक्ट। तो आपको समझ रहा है मैं धीरे धीरे क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि मार्केट में देखो अभी बनाए चार्ट्स आपको ईजी लग रहे हैं, और जब मार्केट में लाइव चार्ट्स बनते हैं, आप ये आपके मन में चलना चाहिए कि क्या हमने एनालाइज किया था पिछले दिन, ठीक है। आई होप समझ रहा है, इंटेंस तो नहीं है, आई होप इट इज़ क्लियर ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी करना क्या, देखो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, प्रीवियस लोज के नीचे आती है मार्केट, देन अपन शॉर्ट रहेंगे, एंड शॉर्ट अच्छे खासे क्वांटिटीज में आप कर सकते हो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट एंड प्रीवियस लोज ब्रेक होती है तो। नाउ वर्स्ट के सिनेरियो, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, देखो गैप अप अगर खुलती है मार्केट, देन सेलिंग फिर से स्टार्ट हो सकती है मेरे हिसाब से, बिकॉज 23,624 पे सेलर्स बैठे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ 23,800 पे भी सेलर्स बैठे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेलर्स बैठे 23,750 पे, 23,600 पकड़ लो, यहाँ पे सेलर्स बैठे, तो वो लोग इजीली मार्केट को ऊपर नहीं जाएंगे, तो मार्केट ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करिए अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट, ठीक है। तो गैप अप अगर खुलता है, अगेन सेलिंग विल प्रेफर, आई मीन विल कंटिन्यू, ठीक है।
द ट्रिकी सिनेरियो वही रहेगा जब गैप डाउन बड़ा खुलती है मार्केट, एंड जो इनिशियल 15 या 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन जो रहेगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा टू डिसाइड व्हाट विल बी द ट्रेंड फॉर दैट डे। ओके, तो ये इस पे हमेशा थोड़ा ध्यान दो, बिकॉज जब गैप डाउन होएगा पुट के प्रीमियम्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई, प्लस एक्सपायरी हमको एक हॉलीडे भी था, ठीक है, तो ऑप्शन सेलर्स का थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा था, ठीक है, तो वो लोग शायद जब पुट के प्रीमियम्स बड़े हैं तो वो लोग शायद पुट सेलिंग करें और मार्केट को साइडवेज भी रख सकते हैं। दैट इज द रीजन, बी वेरी केयरफुल टुमारो ऑन व्हाट यू ट्रेड, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट, ये पूरा वीक आपको थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना है। इसका हाईलाइट इसका अलर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि देखो दिस वीक इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल। मैंने बोला था कि वेट करो यहाँ पे मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, बिकॉज ये 31st था विच वॉज मंथ एंड, जो मंथ एंड का लास्ट डे था, फाइनेंशियल ईयर का एंड था, तो उसके लिए हम लोग ने वेट किया, ठीक है। एंड प्लस क्या था हम लोग के लिए, प्लस दिस वाज आल्सो दी एक्सपायरी भी था उस दिन, तो बहुत सारी चीज़ें, दैट इज द रीजन प्राइस एक्शन में भी आपको थोड़ा उतना रियल रिजल्ट्स ना दे, उतने कैंडल्स पे आपको फोकस नहीं करना है, बट लेवल्स डेफिनेटली आप उस पर फोकस कर सकते हो। तो कल ये पूरा वीक इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल बिकॉज April 2 को टैरिफ्स भी आने वाले हैं फिर, तो ये वीक थोड़ा आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने मिल सकती है। वोलेटिलिटी को कैसे टैकल करते हैं, वोलेटिलिटी को क्वांटिटीज कम रख के टैकल करते हैं, मतलब आपको ट्रेड सब लेने हैं बट क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करना है, क्योंकि आपको थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा बिकॉज स्विंग्स थोड़े बड़े आएंगे। ऑलराइट, सो दैट इज द 3 डेज का, मतलब जो भी तीनों सिनेरियोज है उसका मैंने आपको बता दिया है क्या हो सकता है मोटा मोटी ना। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स, ऑलराइट, इसमें भी अगर मैं देखूँ तो गैप डाउन वर्ड 51,000 हमारा सपोर्ट है, इसके नीचे 50,779 मतलब 50,800 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेंसेक्स सेम लाइक हमारा निफ्टी, इसमें भी एक अच्छा सपोर्ट 76,400 की तरफ दिख रहा है, ठीक है, तो 76,450 के अराउंड या 76,500 पकड़ो, एक राउंड फिगर भी है, उसके अराउंड हमको सपोर्ट दिख रहा है, उसके पहले कोई सपोर्ट हमको दिख नहीं रहा है। ऑलराइट, इसको एक्चुअली अच्छा सपोर्ट ये भी हो सकता है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है यहाँ पे, प्लस मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है विच इज 76,615, एंड नेक्स्ट सपोर्ट इसको आप ले सकते हो, बट अगेन इतना मीनिंगफुल नहीं है, चलो ले ही लेते, 76,300, ठीक है। तो ये हमारे आपके सपोर्ट हो गए कल के लिए मार्केट के लिए। ऑलराइट, नाउ देखो वही मैं बोल रहा हूँ अगेन कि डू नॉट हैव एनी बायस, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड इन द मार्केट। मार्केट कभी भी रैली दे रही है वो हिंट्स देती है, ठीक है, आपको स्मार्ट मनी ऐसे सोचना है, जैसे यहाँ से जब हमने बोला था कि 15% करेक्शन, जो भी करेक्शन 15 से 20% होता है वहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स तो चालू करना ही चाहिए। हम लोग ने यहाँ पे बोले एटलीस्ट यू हैव टू बी इन्वेस्टेड 40% या 50%, जो भी लमसम अमाउंट है, मैं बोल रहा ऐसा SIP नहीं, SIP तो बढ़ाना ही चाहिए आपको करेक्शन में, बट जो लमसम अमाउंट आपके पास रहता है जो आप रखते हो स्पेसिफिकली जब मार्केट एक अच्छा करेक्शन देती है, वो जब भी 15 से 20% का करेक्शन आपको दिखे मार्केट में, आपको एटलीस्ट 40 या 50% आप उसका वो लमसम अमाउंट का डाल देना चाहिए। यहाँ पे डाला आपने, आपको 7% की रिकवरी भी मिल गई, ठीक है, तो यहाँ पे आपने चीज़ें बहुत सस्ते में बाई की ना, ज़रूरी नहीं है कि ये बॉटम है, राइट, दैट्स द रीजन हम लोग ने 50% ही इन्वेस्ट किया है, तो क्या पता ये ब्रेक हो जाए, तो ये ब्रेक होएगा तो और हमारे पास 50% कैसे यूज़ करना है उस पर हमारे पास और अपॉर्चुनिटी रहेंगे, मतलब समझो और 20% में भी इसके नीचे हम लोग बाय करेंगे, और 20% हम लोग इसके नीचे बाय करेंगे, और मे बी नीचे फॉल हुआ विच इज़ रेयर पॉसिबल, तो जैसे जैसे और फॉल करेक्शन बढ़ते जाएगा वैसे आपका परसेंटेज एलोकेशन भी कम होना चाहिए, बिकॉज ऐसे तो नहीं होएगा, राइट, बिना कोई रीज़न के मार्केट, जैसे कोरोना में 40% 38% गिरा था क्योंकि वो पैंडमिक था, बट यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है, सिर्फ वैल्यूएशंस वाला करेक्शन है, तो दैट इज द रीज़न जैसे जैसे आप मार्केट और नीचे गिरेगा तो आपको एलोकेशन भी वैसे वैसे कम करना है, तो ये स्मार्ट वे आप, आई डोंट थिंक सो कोई बताएगा, बट ये आपको यू हैव टू एक्ट लाइक स्मार्ट मनी। ऑलराइट, सो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, जो वही है 23,827 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा बुलिश मत रहो, 23,400 के नीचे वी आर गोइंग टू बी बुलिश नाउ, ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। बहुत जन ये भी बोलेंगे कि क्या पता मार्केट रिकवर कर दे और 23,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। देखो अगर 23,400 के ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट, देन बाय ऑल मीन्स 23,827 ब्रेक होएगा, ओके, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, अगर ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करती है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम बुलिशनेस इन द मार्केट। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऊपर आई मार्केट, कंसोलिडेट की, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ रही थी मार्केट, कंसोलिडेट की, ब्रेक डाउन दिया, करेक्ट, तो मार्केट आपको चांस देती है व्यू बनाने का, यू जस्ट हैव टू हैव एन ओपन माइंड एंड नॉट ट्रेड विद अ बायस, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, ठीक है।
सो आई होप थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आई होप आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो गई एटलीस्ट. So that's about it for the market view for tomorrow, guys. Now, if you guys want to join our group, the link will be in the description. There is a discount running, I believe, last discount month end. And I think I was informed by the team that the price are going to increase marginally. But I think they are increasing the number of days as well. ठीक है, for the subscription. तो जो भी है, अगर update हुआ है तो मैं description में डाल दूंगा. ठीक है? So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.